शिव मनोहर राव, उत्तम राव, जिंगूजी, गन्नूजी ठाकरे उर्फ कॉमन मैन, मर्द, मराठा, दोस्त, लॉयल, गेम प्लेयर और मंडली का मास्टरमाइंड। कितने सारे टैग और कितने जबरदस्त गानों से सजी हुई थी शिव ठाकरे की जर्नी। और ये एक्चुअली में जर्नी नहीं थी, किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं थी। मैंने एपिसोड के खत्म होने के बाद वापस से ये जर्नी देखी और तकरीबन 25 मिनट के आसपास की ये जर्नी थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की फील दे रही थी। एंड शिव ठाकरे की इस जर्नी में 4 चांद लगा दिए। जिस तरह से वो गाने बज रहे थे, रामम राघवम RRR का, या फिर वो KGF का सबको चलना लेके साथ तू, मतलब कितनी परफेक्ट सॉन्ग्स की चॉइस थी। एंड दोस्ती के ऊपर जो KK का ऑल टाइम फेवरेट सबका गाना है ना, कि हम रहें या ना रहें, ये एक्चुअली में ना मेरा फेवरेट गाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा तो यहाँ पर यार डिस्काउंट लूँगा गुनगुनाने का। ये जो गाना था, हम रहें या ना रहें, याद आएंगे ये पल पल, ये हैं प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल। अरे बाप रे, मैंने तो सुर ही बिगाड़ दिए। या फिर वो जो गोलमाल पिक्चर का गाना है ना, कि हम सब जब साथ में रहें, खुशियां सब हाथ में रहें। ये मतलब गाने क्या क्लासिक गाने थे। शिव का टास्क मास्टर वाला अंदाज, उसका सच्ची दोस्ती वाला अंदाज, उसका बड़ों को रिस्पेक्ट देने वाला अंदाज, ग्रुप लीडर बनने वाला अंदाज। ये अर्चना और जो अक्सर बोलती रहती कि परछाई बन करके पीछे आ गया, अर्चना के झूठे नैरेटिव की पोल पट्टी तो बिग बॉस ने खुद ही खोल दी। क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस ने मंडली का मास्टरमाइंड शिव ठाकरे, शिव की मंडली, मतलब जितने भी झूठे नैरेटिव चल रहे थे ना कि शिव ने कुछ नहीं करा, वो कुछ नहीं करता है, वो साजिद की शैडो में चल करके आ गया, जी नहीं साहब, इट वाज शिव ठाकरे ओनली जिसने मंडली को खड़ा किया है स्क्रैच से। आर्ग्यूमेंट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, बिग बॉस ने कैसी क्लिप्स दिखाई कि जैसे मंडली पहले बन गई हो, बाद में इससे निम्रत से झगड़ा हुआ हो, जबकि हकीकत में मंडली बनने के पहले ही इसका स्टैन का और निम्रत का शिव से आर्ग्यूमेंट वगैरह हो चुका था। मंडली बाद में खड़ी हो चुकी थी, उसके बाद स्टैन का और निम्रत का कोई क्लेश वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन बिग बॉस ने कैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, बट ओवरऑल शिव की जर्नी वाज अ परफेक्ट जर्नी, जहां एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, मस्ती, टास्क, परफॉर्मेंस, एक्शन, स्वैग, और इस जर्नी में 4 चांद लगा दिए थे गाने ने। स्पेशली जो एंड का जो गाना था ना, कि लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो। बिग बॉस बार बार कह चुका है कि बिग बॉस को रियल और सच्ची दोस्ती, सच्चे रिश्ते बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और बिग बॉस 16 के सीजन में सच्ची दोस्ती का एक दूसरा नाम बन चुकी है मंडली। और इस मंडली को खड़ा करने का, संभालने का पूरा श्रेय जाता है शिव ठाकरे को। और शिव ठाकरे को बहुत ही परफेक्ट, आई थिंक बेटर देन परफेक्ट हम कह सकते हैं। क्या जबरदस्त जर्नी वीडियो बना करके एक तोहफा दिया है, इसे आप फेयरवेल भी कह सकते हैं। इसके बारे में आगे अपन बात करते हैं। और शिव ठाकरे की जर्नी इतनी इंप्रेसिव थी, इतनी ज़बरदस्त थी, कि उसके आगे मैंने MC स्टैन की जर्नी और अर्चना की जर्नी, उसको इतना तवज्जो दे ही नहीं पाया मैं। और इसके लिए आप मुझे माफ़ करें, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि शिव की जर्नी इतनी फाड़ू थी, इतनी ज़बरदस्त थी। एक एक फ्रेम, एक एक सीन, उसके अप्स, उसके डाउन्स, इन अप्स एंड डाउन्स वाले मोमेंट के साथ साथ खुशियां, गम, और कैसे फिर वो वीकेंड पर सलमान खान ने ज़बरदस्ती में इसे गलत साबित कर दिया था। उसके बाद किस तरीके से मंडली में कभी दरारें पड़ती दिखाई दी। और इस मंडली की जो शुरुआती सदस्य थी ना, गौरी नगौरी, आपको मतलब ये जर्नी देख करके रियलाइज तो हो गया होगा कि गौरी कितनी बड़ी खच्चर प्राणी थी। और इंसानों को परखने की समझ तो गौरी नगौरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो आधी रोटी छोड़ करके पूरी लेने के लिए भगी थी, और न आधी मिल पाई और ना ही पूरी मिल पाई थी। लेकिन यहाँ पर हम शिव की जर्नी की बात कर रहे हैं, जो बिग बॉस ने क्या जबरदस्त मतलब माइंड ब्लोइंग समा बांध दिया है शिव की मंडली, शिवची मंडली, शिव्स मंडली। क्या कैप्शन, लेट द गेम बिगिन, गेम प्लेयर, दोस्त, मर्द, मराठा, लॉयल, और उसके ऊपर 4 चांद लगाने वाले गाने, मतलब फुल ऑन KGF RRR वाली वाइब आ रही थी। मुझे ये जर्नी बहुत अच्छी लगी है। हालांकि MC स्टैन की जर्नी भी काफ़ी अच्छी थी और अर्चना की जर्नी भी ठीक ठाक थी, एटलीस्ट जग्गा से तो बेटर ही थी। क्योंकि वो जग्गा जो कि 24 घंटे चिल्ला करके मुंह फाड़ के कहती रहती थी कि वो तो अकेली है, लेकिन उसकी जर्नी में भी अर्चना भर के थी। और अर्चना की जर्नी में तो अर्चना के जितने भी झंडेली के लोग थे वो भर के थे। अर्चना के टेम्पो चाप शायरियाँ, अर्चना का सूसू नहीं जाना, पोटी 2-2 दिन नहीं जाना, छोटी छोटी बात के ऊपर बवाल करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिग बॉस ने हाईलाइट करी। वहीं MC स्टैन की जर्नी, जिसको कि बिग बॉस ने काफ़ी रियल भी कहा है, ओरिजिनल भी कहा है, और MC एक्चुअली में ओरिजिनल था, काफ़ी टाइम तक उसे गेम पल्ले नहीं पड़ा, ये सारी चीज़ें उसकी जर्नी में दिखाई भी दी हैं।
एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दी है कि गौरी के इन्फ्लुएंस में वो थोड़ा सा बहक गया था, जिसका फ़ायदा जग्गा जैसे लोग उठाना चाह रहे थे, लेकिन वो बाद में बैक ऑन ट्रैक आ गया था। लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस ने यहाँ पर शिव को अप्रिशिएट करा है, एमसी को उसकी ओरिजिनलिटी के लिए और रियल रहने के लिए अप्रिशिएट करा है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि बिग बॉस बार बार कहता रहता है कि उसके लिए सच्ची दोस्ती, सच्चे रिश्ते बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इस कसौटी में सिर्फ 2 ही लोग खरे उतर रहे हैं, शिव और एमसी। वहीं अर्चना कहिए टोटली फेक है, शालीन कहिए टोटली फेक है, जग्गा कहिए टोटली फेक है। इन्होंने कोई रियल बॉन्ड, रियल रिश्ता बनाया ही नहीं है, और इनके जितने भी फैंस हैं ना, वो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए एक ही जैज़ देते रहते हैं कि भैया इंडिविजुअल खेलो, इंडिविजुअल। अरे भाई साहब, पहले फॉर्मेट को समझो, गेम को समझो। इस बार खुद बिग बॉस खेल रहे हैं, और इस बार इंडिविजुअल नहीं, आप कितने अच्छे दोस्त हो, कितने अच्छे आपके बॉन्ड्स हैं, आप कितने लॉयल हो, क्या आप में कोई लीडरशिप स्किल है जो अपने साथ साथ अपने लोगों को भी आगे लेकर के आ सकें। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये कुछ पैमाने हैं इस बार बिग बॉस के, लेकिन लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ऐसे जो फैंस हैं ना, उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ ने ना ही कोई रियल रिश्ता बनाया, ना ही कोई बॉन्ड, ना ही कोई दोस्ती। तो अर्चना, प्रियंका और शालीन, ये तीनों की जर्नी में एक ही चीज़ दिखी है कि कैसे ही दोस्तों को यूज़ करते हैं, थ्रो करते हैं, अपने ही दोस्तों से लड़ते हैं, मतलब दिखने के लिए फेक फाइट वगैरह करते रहते हैं। तो ये फेक लोग हो गए, और जो रियल लोग हैं शिव और स्टैन, उनकी जर्नी माइंड ब्लोइंग थी। स्पेशली शिव की जर्नी तो ताबड़तोड़, आई थिंक बिग बॉस के इतिहास की सबसे बेस्ट जर्नी अगर किसी की रही है तो वो शिव ठाकरे की रही है। अब ये हो गई हैं इमोशनल बातें, थोड़ी सी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बातें भी कर लें डीएस के। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर मैं एक अलग नज़रिए से देखूं, और शिव ने जो सूट पहना था, अगर आपने बिग बॉस मराठी देखा है तो उसका जो फिनाले था ना, उसमें शिव ने इसी कलर का सूट पहना था, और यहाँ पर इतनी स्पेशल जर्नी के टाइम पर भी शिव ने उसी कलर का सूट पहना है। अब इन चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो फिर ये जर्नी मुझे एक परफेक्ट फेयर वाली या फिर एक स्पेशल ट्रिब्यूट वाली जर्नी लगती है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी 2 ऑलरेडी जीत करके आ चुका है, और कल रोहित शेट्टी आएंगे, वो खतरों के खिलाड़ी का ऑफर शिव ठाकरे को दे देंगे। एंड जैसा कि मेरे साथ साथ आप सब जानते हैं कि शिव ठाकरे ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया है 6 साल से। उसने अपने घर की दीवार पर 2 कागज चिपका के रखे थे, बिग बॉस का विनर, और हर बीतते साल के साथ वो बिग बॉस के सीजन का नंबर चेंज करता रहा। जैसे जैसे साल बढ़ते रहे वो नंबर को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन जैसे कि शिव की एक ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी कि वो बिग बॉस का विजेता बने, यूनिवर्स ने उसे बिग बॉस मराठी की ट्रॉफी दे दी है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग से शिव ठाकरे को खतरों के खिलाड़ी का ऑफर भी मिल चुका है। एंड जिस तरीके से शिव ठाकरे ने मैनिफेस्ट किया चीज़ों को, और जिस तरह से उसने खुद को बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी के लिए मेंटली एंड फिजिकली तैयार किया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर शिव ठाकरे खतरों का खिलाड़ी में दमदार परफॉर्मेंस करके वो ट्रॉफी भी जीत लाए। अब यहाँ पर ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि एमसी स्टैन को भर भर के वोट्स आ रहे हैं, और सीजन के फिनाले में एंड में आप देखते हैं बिग बॉस को बस एक ही रीजन चाहिए रहता है, पब्लिक के वोट, और पब्लिक के वोट्स एमसी को भर भर के आ रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स आए हैं और कुछ खबरी लोगों ने रिपोर्ट भी करा है कि 50% से ज़्यादा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं 60% से ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं इसको, एमसी स्टैन को, और शिव ठाकरे नंबर 2 पर है। और शिव ठाकरे जिसने पूरा सीजन रन किया है, इनफैक्ट ये शालीन कहिए, अर्चना कहिए, प्रियंका कहिए, इनका एग्जिस्टेंस भी मंडली की वजह से। अब जितनी सच्ची ये बात है उतनी सच्ची ये बात भी है कि मंडली को बहुत ज़्यादा बड़ा इन्हीं लोगों ने करा है, क्योंकि अर्चना कहें, प्रियंका कहें, शालीन कहें, टीना कहें, ये लड़ने के लिए किससे लड़ते थे? ये शिव से लड़ते थे, और शिव के आपने तेवर, करारा जवाब वगैरह अंदाज तो आपने सब देख ही लिया है। अब इतना सब कुछ देखकर भी आपको लगता है कि शिव ने सीजन में क्या दिया या मंडली ने सीजन में क्या किया? भाई साहब, ये सीजन इंटरेस्टिंग बना है मंडली की ही वजह से। शिव 4 बार कैप्टन बना है, और इतिहास का पहला ऐसा कंटेस्टेंट बना शिव ठाकरे जो 2 बिग बॉस की सीजन में दोनों ही बार फाइनलिस्ट बन जाता है। और यहाँ क्या पता आपको टॉप 2, टॉप 3, या फिर जिस तरह से यूनिवर्स उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे एक्सपर्ट्स या फिर मेरे प्रेडिक्शन को भी वो फेल कर दे और वो ट्रॉफी यहाँ पर भी जीत ले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो जर्नी थी ना, ये एक विनिंग मटेरियल या फिर एक विनर की जर्नी थी। एंड जिस तरीके से बिग बॉस ने यहाँ पर सॉन्ग्स कहिए, कैप्शंस कहिए, एक एक सीन, एक एक फ्रेम, उसकी आई की एंट्री, भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, जैसे मेरे माइंड में वो सीक्वेंस चल रहा है कि शिव की आई अंदर आ रही है, ओम शांति करती है, और KGF 2 का वो माँ वाला सॉन्ग चलने लगता है कि सबको लेके चलना साथ तू। अरे भाई साहब क्या सीन थे। इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जर्नी बहुत स्पेशल थी, और ये एक विनर की जर्नी थी। लेकिन जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि शिव ठाकरे बिग बॉस मराठी जीत
चुका है और MC स्टैन को भर भर के वोट्स आ रहे हैं एंड लास्ट में मेकर सिर्फ वोट का हवाला देते हैं। तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि ये जो जर्नी थी ना, ये शिव के लिए एक फेयरवेल टाइप का था? ऐसा मैं कह रहा हूँ, हो सकता भाई मैं गलत भी साबित हो जाऊं और फिनाले वाली रात जब शिव के हाथ में ट्रॉफी आए तो शायद आप मुझे गाली भी दें, लेकिन जैसे कि कुछ पॉसिबिलिटीज या जो डॉट्स या जो पैटर्न जो कि मैंने पकड़े, जैसे कि वो जो सूट का जो कलर है शिव का, वो बिग बॉस मराठी की ट्रॉफी लेते समय उसने सेम कलर का सूट पहना था और यहाँ पर जर्नी वीडियो में उसने वही सूट पहना है और शिव को पहले से पता है कि वो खतरों का खिलाड़ी में जाने वाला है। और कलर्स टीवी का भी एक पैटर्न है जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि एक कंटेस्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होता है, जो कि पूरे शो को या सीजन को रन करता है, मेकर्स उसको वो सीजन या शो नहीं जिताते। जैसे कि श्रीशांत बिग बॉस 12 उन्होंने रन किया था, लेकिन जीता कौन था? वो दीपिका कक्कर। या फिर बिग बॉस सीजन 10 जहां पर दोस्तों ने एक्चुअली में शो को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया था। मनवीर बहुत सीधा साधा था, लेकिन पूरा शो अपने शोल्डर पर रन करने वाला दोस्तों पीछे रह जाता है और मनवीर गुर्जर ट्रॉफी लेकर के चला जाता है। या फिर ये कहें कि मनवीर गुर्जर को ट्रॉफी दे देते हैं, दीपिका कक्कर को ट्रॉफी दे देते हैं। हमने बिग बॉस 14 देखा, राहुल वैद्य उसने भी पूरा शो रन करा था, आसिम रियाज उसकी और सेट की राइवलरी क्या चलती थी, लेकिन मेकर्स करते वही हैं जो वो चाहते हैं। अच्छा, अब चाहने से हमें एक बात याद आई कि खतरों के खिलाड़ी के ऑडिशन बिग बॉस में करवाना चाहते थे मेकर्स, सो दैट सैटरडे का एपिसोड बन जाए, तो वो चीज़ हम देखेंगे कल। और कुछ उड़ती खबरें भी आ रही है जहां पर अर्चना की एक चाहत पूरी हुई है। जी नहीं, वो गुलाब के फूल वाली चाहत की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ पैसा मनी बैग। कुछ उड़ती खबरें आई कि अर्चना गौतम 10 लाख का ब्रीफकेस वो मनी बैग लेकर के निकल गई। अब आपको समझ में आया था कि ये अर्चना क्यों 25 लाख की पीपीड़ी बजा रही थी? क्या अर्चना को पहले से ही पता था क्या कि ये 25 लाख पर उसका हक? अब ये खबर जो कि अगर सच्ची है और अर्चना वाकई में 10 लाख लेकर के निकल गई है तो भैया गजब बेइज्जती, क्योंकि अर्चना तो खुद को इस शो का विनर मान करके चल रही थी। अर्चना अगर 10 लाख लेकर के चली गई है, साथ में वो गुलाब के गुलदस्ते जो कि इस जर्नी में भी दिखाए गए थे, बुके मतलब फूल दे करके इसे फूल बना दिया गया। एंड अर्चना ये मनी बैग लेकर के जाएगी, इसके बारे में मैंने काफी टाइम पहले भी आपसे कहा है और एक बात मैंने और कही है आपसे अपने रिव्यूज में कि ये अर्चना को इतना क्या है कि 25 लाख चलेगा, मतलब क्या अर्चना को पहले से पता था कि वो मनी बैग लेकर के जाएगी, उसे एवी दिखाया जाएगा? क्योंकि मनी बैग का सीन तो अपनी जर्नी के बाद ही आता है ना। तो आप समझें कि सारे कंटेस्टेंट को सब कुछ पता था। वो इनफैक्ट अब्दू और साजिद इन दोनों को पता था कि 15 जनवरी को वो निकल जाएंगे। लेकिन ये जो हमने आज जर्नी देखी शिव की और स्टैन की, जहां पर अब्दू को साजिद ने नॉमिनेट कर दिया था, तो अब्दू कैसे एक्टिंग कर रहा था, ब्रो आई माइट गो, आई एम गोइंग दिस वीकेंड। तो अब्दू को भी पता था कि वो 15 जनवरी के पहले नहीं जाएगा भी तो वापस आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि कैसे ये कंटेस्टेंट एक्टिंग करते हैं और अर्चना जिस तरह से बार बार हमारा 25 लाख, ये क्यों वो 25 लाख की पीपीड़ी बजा रही थी? क्योंकि अर्चना के हिस्से के वो पैसे थे जो कि उसे मनी बैग के थ्रू मिलने वाले थे, लेकिन घर वालों ने प्राइज मनी 50 की वो 20 कर दिए। कितनी है, 21 लाख या ऐसी कुछ है ना, 21,80,000। अब उसमें से 10 लाख ही मिले हैं अर्चना को। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि सबको सब पता रहता है कि कौन कितने टाइम तक रहने वाला है। और इन्हीं सारी बातों के मद्देनजर मैंने वो प्रेडिक्शन करा कि MC स्टैन जीत रहा है, शिव नंबर 2 पर है, जग्गा नंबर 3 पर है। ऑल्दो ये मेरा प्रेडिक्शन है और काफी अर्ली वाला प्रेडिक्शन है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर 2 दिन बाद पता चली जाएगा। लेकिन जैसा कि पहले से सारे कंटेस्टेंट को पता रहता है, शिव को भी शायद पहले से बता दिया गया होगा कि भाई साहब आपको ऑलरेडी बिग बॉस मराठी सीजन 2 की ट्रॉफी मिल चुकी है, तो इस बार किसी और को ट्रॉफी देंगे, आपको इसका कंपनसेशन अगले शो में कर देंगे। जैसे वो झलक दिखला जा में गश्मीर कौन था, वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग था, लेकिन उसे ट्रॉफी नहीं मिली और क्या पता वो अगले साल बिग बॉस में आ जाए या फिर खतरों का खिलाड़ी में चला जाए। अब इस सिमिलैरिटी या फिर कलर्स टीवी का प्लान या उनकी स्क्रिप्ट या उनके पैटर्न के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से टॉप 3, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, भर भर के लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।